अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही एक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कर डाला वो ऐलान जिससे भारत की होगी बल्ले बल्ले। अब्राहम अकॉर्ड पर ट्रंप का तूफान, भारत के लिए खुले दरवाजे। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए हैं। गाजा में सीज फायर और 3 बंधकों की रिहाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जल्द ही सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा। यह वही समझौता है जिसके बाद इजराइल का यूएई और अन्य अरब देशों के साथ रिश्ता सामान्य हुआ था। सऊदी अरब ने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। हमास के 7 अक्टूबर के हमले से ठीक पहले अमेरिका सऊदी और इजराइल में दोस्ती कराने के काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन हमास के हमले ने इस पूरे खेल को बिगाड़ दिया। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाकर अपना अधूरा सपना पूरा करना चाहते हैं। सऊदी अरब और इजराइल के बीच अगर रिश्ते सामान्य होते हैं तो इससे भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इससे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का निर्माण भी सुनिश्चित हो जाएगा और यूरोप के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो दोस्तों, आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड क्या भला है जिसके एक्टिवेट होती ही भारत की बल्ले बल्ले होने वाली है? इससे क्यों भारत के लिए एक ही झटके में कई दरवाजे खुल जाएंगे? तो दोस्तों, बात यह है कि आज से करीब 4.5 साल पहले 15 सितंबर 2020 को जब बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए खड़े थे, तो इसे मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा गया था। ट्रंप ने कहा था कि हम आज दोपहर यहां इतिहास की दिशा बदलने के लिए यहां आए हैं। देशों के विभाजन और संघर्ष के बाद हम एक नए मध्य पूर्व की सुबह का प्रतीक हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस समझौते से अरब इजराइल के संघर्ष के खात्मे की उम्मीद जताई, तो ऐसा ही प्रतिध्वनि बहरीन और यूएई के बयानों में सुनाई दी। आगे चलकर इस समझौते में एक और मुस्लिम देश मोरक्को भी शामिल हुआ। हालांकि दोस्तों, अब उस समझौते को 4.5 साल बीत चुके हैं। इजराइल गाजा में हमास के साथ युद्ध लड़कर सीज फायर कर चुका है। हालांकि ईरान और उसके प्रॉक्सी लगातार इजराइल के खिलाफ हमलावर हैं, लेकिन इसके साथ ही मध्य पूर्व में एक नया समीकरण भी नजर आ रहा है। दोस्तों, उस सौदे के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने औपचारिक रूप से इजराइल राज्य को मान्यता दी, तो इजराइल ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को जोड़ने की अपनी योजना को रोक दिया। दोस्तों, ये अब्राहम अकॉर्ड 26 वर्षों में पहला अरब इजराइल शांति समझौता था। दोस्तों, जब यूएई और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन किया, तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा था कि वह यूएई के रास्ते पर नहीं चलेंगे और इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते नहीं बनाएंगे। तब सऊदी ने कहा कि जब इजराइल अलग फलस्तीन देश को मान्यता नहीं देता है, तब तक वह यहूदी देश के साथ रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, अब ट्रंप ने वापस सत्ता पाते ही खेल कर दिया है। ट्रंप ने सत्ता में आते ही इजरायली लोगों पर लगे कई प्रतिबंधों को भी हटा दिया है, और इसको लेकर एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ट्रंप इजराइल और सऊदी अरब में डील कराकर मिडिल ईस्ट में पूरा खेल ही बदलना चाहते हैं। ट्रंप युद्ध को लेकर बहुत उत्सुक नहीं दिखाई देते हैं। ट्रंप का मानना है कि वह संकट को खत्म करेंगे और अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी को शामिल कराने के लिए फोकस करेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि गाजा में सीज फायर को इजराइल अब एक लंबे समय तक चलने वाले शांति डील में बदलना चाहता है और साथ ही वह सुरक्षा की गारंटी भी चाहता है। वहीं फिलिस्तीनी जनता 2 राष्ट्र हल के लिए आशा, राजनीति और अवसर चाहती है। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो इससे भारत की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दोस्तों, इससे भारत को एक साथ 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो हाल के वर्षों में भारत और खाड़ी के देशों के संबंधों में बहुत सुधार देखने को मिला है। साथ ही इजराइल के साथ भी रक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में भारत ने बद्धी साझेदारी की है। खाड़ी क्षेत्र के देश ऊर्जा और प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार की दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समझौते से क्षेत्र में स्थिरता के प्रयासों को बल मिलेगा, जो भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस समझौते से खाड़ी क्षेत्र के देशों में भारत की राजनीति अधिक मजबूत होगी। तो वहीं दोस्तों, इससे दूसरा फायदा भारत को IMEC कॉरिडोर का फायदा मिलने वाला है। दरअसल भारत और अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और इजराइल के रास्ते यूरोप तक एक कॉरिडोर IMEC बनाना चाहते हैं। इसमें पैसा अमेरिका देगा और भारत की तकनीक की मदद से रेल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने का प्लान है।
अमेरिका इसे चीन के BRI को मात देने के लिए आगे बढ़ा रहा है। साल 2023 में G20 के नई दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका, भारत, UAE, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन गाजा युद्ध शुरू होने के बाद भारत के यूरोप के रास्ते पर संकट मंडराने लगा था। अब गाजा में सीज फायर हो चुका है और ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड पर जोर दे रहे हैं। इससे भारत यूरोप कॉरिडोर IMEC को लेकर उम्मीदें फिर से बनने लगी हैं। दरअसल दोस्तों, इजरायल का हाइफा बंदरगाह भारत को यूरोप से जोड़ेगा। इस बंदरगाह का नियंत्रण भारतीय कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी के पास है और गौतम अडानी ने अभी इजरायल के राजदूत से बातचीत की है, जिसमें खास तौर पर IMEC का जिक्र किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि हाइफा पोर्ट के जरिए अडानी ग्रुप आगे इजरायल में निवेश जारी रखेगा। दोस्तों, इस IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत को एक साथ कई फायदे हैं। एक तो इससे सीधे तौर पर चीन पर नकेल कसी जा सकेगी। दूसरा, इससे भारत डायरेक्टली यूरोप तक जुड़ जाएगा। इसके तहत एक कनेक्टेड रेल और शिपिंग नेटवर्क बनेगा जो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ेगा। मतलब भारत में जो भी प्रोडक्शन होगा वो इसके जरिए सीधे यूरोप पहुंच जाएगा। भारत के लिए यूरोप और मिडिल ईस्ट तक व्यापार पहुंचने का समय और लागत दोनों कम हो जाएगी। पहले भारत से यूरोप तक पहुंचने में समुद्री मार्ग के जरिए लगभग 36 दिन लगते थे। IMEC के जरिए यह समय घटकर 10 से 12 दिन हो सकता है। दूसरी ओर, इससे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधे तौर पर मात दी जा सकेगी, क्योंकि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों में भारी निवेश किया है। लेकिन इसमें कई देश कर्ज के जाल में फंस गए हैं। IMEC इसका एक पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय विकल्प बन सकता है। दूसरा, चीन का सिल्क रोड समुद्री मार्ग को कंट्रोल करने में लगा है, जिसे केवल IMEC के जरिए भारत और मिडिल ईस्ट देश रोक सकते हैं। IMEC में भारत की भागीदारी न केवल आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक रूप से चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने का काम करेगी और पश्चिम एशिया और यूरोप में भारत का दबदबा बढ़ेगा। यानी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का कदम भारत के लिए हर तरह से फायदे का सौदा साबित होने वाला है।